अब थोड़ा और गांवों के सारे सरपंच और सब जो हैं उन्होंने अपने बच्चों को काबू कर लिया है। रादर अब तो फरीदाबाद में बहुत शांति है और बच्चे भी अपने अपने कामों में लग गए हैं। लेकिन हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं और हमारी पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। नमस्कार, मैं ओम आनंद आईने में आपका स्वागत करता हूं। भारत पर्यावरण के मामले में सबसे निचले स्तर पर, मतलब सबसे निचले स्तर, उससे नीचे कोई नहीं पर विराजमान है। तो वातावरण के मामले में भी कुछ कम नहीं, लेकिन कारण और कारक को ढूंढने जाओगे तो ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि सच्चाई को ढूंढने वाला मीडिया तो पहले ही निचले स्तर पर जा चुका है। अब आर्थिक दृष्टि से देखें तो पिछले कुछ सालों से देश की स्थिति डामाडोल ही है, जिसका असर अब सेना पर भी दिखता नजर आ रहा है। वह सेना जिसके नाम पर कभी चुनाव जीते गए हैं। 11 अप्रैल को बीबीसी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि सरकार को लगता है कि सेना के बजट का एक बड़ा हिस्सा सेना की सैलरी और पेंशन में चला जाता है, तथा बीबीसी ने एक आशंका जताई थी कि क्या सेना में भर्ती अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी। वह आशंका, वह सवाल अब सच हो रहा है। अगर ऐसा है तो पहले विधायक सांसद अपनी पेंशन क्यों नहीं छोड़ देते। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार यह कहकर नई सरकार आ गई, लेकिन 70 साल में पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं आई जो कि आज आ गई है। जबकि सरकार का दावा है कि हमारी सरकार ईमानदार है, भ्रष्टाचार रहित है, देश तरक्की कर रहा है, फिर भी यह स्थिति पैदा कैसे हो गई कुछ नहीं मालूम। बेरोजगारी की अग्नि में जलते हुए वीरों ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन अचानक अग्निपथ उसके सामने होगा और वो होंगे अग्निवीर, तथा अग्निपथ पर अग्निवीर अग्नि परीक्षा दे रहे होंगे। परीक्षा लेना हमेशा देवी देवताओं का काम रहा है, लेकिन सरकार आम जनता की परीक्षा लगातार क्यों ले रही है, समझ सबको आता है, लेकिन बताना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है और स्प्राइट किसी के पास है नहीं। जैसे कंपनियों में 2 तरह की नौकरी होती है, कच्ची और एक पक्की। पक्की नौकरी वाले मौज करते हैं और कच्ची नौकरी वालों की पिलाई होती है। ऐसा ही कुछ परमानेंट टीचर और गेस्ट टीचरों में देखा गया है। क्या यही सिद्धांत हमारी सेना पर भी लागू होगा? 4 साल के बाद कुछ कंपनियां या कुछ संस्थाएं अग्निवीरों को 10% का आरक्षण देने की बात कर रही हैं, लेकिन क्या आरक्षण में भी आरक्षण होगा? अगर नहीं होगा तो विवाद होगा, अगर होगा तो भी विवाद होगा। लेकिन भर्ती के समय पर कोई आरक्षण होगा या नहीं होगा, यह बात अभी सामने नहीं आई है। तो आरक्षण देने वालों को भी सोच समझकर आरक्षण देना चाहिए। जो आरक्षण पहले से ही सेवानिवृत्त फौजियों को मिल रहा था, क्या एक बीजेपी नेता द्वारा टीवी बहस में कथनानुसार स्वतः ही रद्द हो जाएगा? अब सवाल एक और उठता है कि हर साल कितने अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। मान लिया यह एक अच्छी स्कीम है, लेकिन सरकार हमेशा ऐसा क्यों करती है कि उस पर चर्चा किए बिना, लोगों को समझाए बिना ही बिल थोप देती है। जैसे कि नोटबंदी, कृषि कानून, जीएसटी, नतीजन बिल रूपी यज्ञ बिना जान की आहुति लिए बिना पूरा ही नहीं होता। शांतिपूर्वक आंदोलनों का नतीजा युवा देख चुके हैं। क्या हिंसा उसी का प्रतिरूप है? लेकिन युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा प्रदर्शन भी किस काम का जो अपने ही घर को जलाकर किया जाए। नुकसान किसका है? अपना ही। तीनों सेना के अध्यक्षों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन प्रश्नों और शंकाओं पर लगाम लगाने की कोशिश की है जिसमें सवाल उठा था कि 4 साल की ट्रेनिंग के दौरान क्या कोई कोर्स या डिग्री कराई जाएगी। सेना अध्यक्ष ने बताया कि स्किल डेवलपमेंट पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, जिससे कि वह जब बाहर आएंगे तो उन्हें एक अच्छी जॉब मिल सके।
अगर यह सिर्फ एक जुमला नहीं है या एक चुग्गा नहीं है तो यह एक अच्छी घोषणाएं हैं तो जो इस स्कीम को बल देंगी। सरकार अगर कोई भी कानून या योजना लागू करने से पहले जनता को उसके बारे में अच्छे से समझा दे तो शायद ये आंदोलन होने बंद हो जाएं। जनता में धारणा है कि सरकार कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना की तर्ज पर काम करती है। अगर बाहर आने के बाद अग्निवीरों को अगर कथनानुसार नौकरी नहीं मिली तो क्या वह शिवसेना, देवसेना और बजरंग सेना में शामिल हो जाएंगे? सरकार को देश के बारे में सोचते सोचते 7 साल से ज़्यादा हो गए। अब जनता के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए और जनता को चाहिए कि देश के बारे में सोचना शुरू कर दें ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। अब मिलिए 12 साल के अग्निवीर से। जय हिंद, जय भारत। My name is Akash. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको जय भगवान।